आज से हम लोग पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हम लोग संविधान सभा के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न था कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, बाल गंगाधर तिलक जी। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, महात्मा गांधी। दूसरा प्रश्न है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये हमारे थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी का भी गठन इन्होंने किया था 1923 में असहयोग आंदोलन के बाद। तीसरा प्रश्न है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। प्रतिपादन संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन में है आपका मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, महात्मा गांधी। तो आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। इस सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया संविधान सभा के। तो हमारा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। तो प्रस्ताव पारित किया गया तो 1936 का। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। संविधान सभा के गठन की मांग की। तो संविधान सभा के गठन की मांग कौन की थी। ऑप्शन देख लीजिए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है अगला प्रश्न, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये हो जाएगा आपका क्रिस मिशन। 1942 में जो क्रिस मिशन हुआ था। अगला प्रश्न है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था। तो 1895 की बात है तो हमारा इसमें ऑप्शन है आपका गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, भीमराव अम्बेडकर है, बाल गंगाधर तिलक है। तो 1895 में मांग किए थे संविधान सर्वप्रथम तो मांग किए थे बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आधार क्या था अब ये देखेंगे। ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव। दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन। तो यही हो जाएगा। आधार हमारा क्या था, कैबिनेट मिशन था। ठीक है, कैबिनेट मिशन था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुआ था या किस अधिवेशन में हुआ था। तो फैजपुर के अधिवेशन जो 1936 का उसमें हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे।
तो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार देखा जाए तो कुल सदस्य पहला था 379 का था, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चय हुआ था। तो ब्रिटिश प्रांत से जो 292 प्रतिनिधि आए थे और देसी रियासत से 93 थे और 4 जो है मुख्य कमिश्नरी से थे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, उसमें कांग्रेस का कितना सीट आया था इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस प्रश्न में। तो ये हो जाएगा आपका 208 जो कांग्रेस के मिले थे, और महिलाओं के लिए 15 था। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। तो संविधान सभा की इसमें टिक लग गया है, 299 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों के लिए पुनर्गठित दोबारा जो किया गया तो उसमें कितने कर दिए गए, बी हो जाएगा 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। तो पुनर्गठित संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रांतों में कितने प्रतिनिधि थे। तो 208 जो है वो कांग्रेस का था, ये टोटल जो हो जाएगा 229 है, ये हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया है, तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो जाएगा। अस्थाई अध्यक्ष बोला जाए तो संविधान सभा का सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया, जो अभी हम बताए थे, तो वही राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तो संवैधानिक सलाहकार आपका डी हो जाएगा, ये BN राव, ठीक है। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष फिर अस्थाई अध्यक्ष आ गए, तो 11 तारीख को चुनाए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 को। तो ये हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। आप देखना है, संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। KN मुंशी था, TT कृष्णाचार्य था, ये प्रारूप समिति के थे, ये भी थे। M गोपाल स्वामी अयंकर, ये भी थे प्रारूप समिति के। H वेग जो है ये नहीं थे, तो सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन हेतु संविधान सभा का कितने समितियां बनी। तो 13 समिति थी, ठीक है। संविधान लागू होने तक टोटल बैठक जो है 11 बैठक की गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोला जाएगा संविधान लागू तक कितने बैठक किए गए संविधान सभा का, तो 11, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। संविधान सभा के प्रारूप या मसविदा समिति के नियुक्ति कब की गई। तो 29 अगस्त 1947 को की गई थी, ठीक है। 29 अगस्त 1947 हो जाएगा। अब आगे चलेंगे हम लोग प्रश्न में। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष, तो वही हो जाएगा हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। सदस्य प्रारूप समिति में टोटल सदस्य थे 7, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लगा के थे, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। संविधान सभा में प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो अभी हम पीछे बताए थे 7, तो हो जाएगा ये बी हो जाएगा 7, ठीक है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें कौन है, गोपालाचार्य है, BR अम्बेडकर है,
और कृष्ण स्वामी है, ये सब थे प्रारूप समिति के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा डी आंसर। आगे चलिए हम लोग चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? अच्छा, मसविदा समिति मतलब प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा के, उसमें से कौन नहीं था वो देखेंगे। तो इसमें मोहम्मद थे, ये के एम मुंशी भी थे, गोपाल स्वामी भी थे, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये आपको संघीय समिति के थे, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम लोग। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? अच्छा, प्रस्तावना का प्रस्ताव तो उद्देश्य का प्रस्ताव जो है आपको रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। तो ये जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे और प्रस्तावना के रूप में पारित होकर आया था 22 जनवरी 1947 को। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे चलिए हम लोग। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सभी निर्णय जो है सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए थे संविधान सभा के, ठीक है। आगे हो जाए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव फिर आ गया ना, उद्देश्य प्रस्ताव का बाद तो वही जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे तो 13 दिसंबर को, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे 13 दिसंबर को, जो 22 जनवरी को 1947 को पास होके प्रस्तावना के रूप में आया, तो हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलिए हम लोग। भारतीय संविधान की संघीय शक्ति, हाँ संघीय शक्ति की बात आ गई अब। तो अभी हम लोग पीछे बात किए थे संघीय शक्ति के बारे में, कौन थे? तो संघीय संचालक समिति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संघीय समिति हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान को अपनाया गया, हाँ भारतीय संविधान को अपनाया गया था ना, तो संविधान सभा के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। ब्रिटिश संसद नहीं, गवर्नर जनरल भी नहीं, भारतीय संसद नहीं, संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो कब? जनवरी में किया गया था, ठीक है। तो जनवरी में किया गया था, तो कितने जनवरी थे? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। आगे का प्रश्न देखेंगे हम लोग। संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें JB कृपलानी है, वी अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, के मुंशी है। तो ये ऑप्शन आपका ए जो है JB कृपलानी, वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया, ठीक है। तो ग्रहण किया गया था जुलाई में, ठीक है ना, जुलाई में किया गया था, तो 1947 में। तो ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंकित किया गया था। तो रूपरेखा को अंकित किया गया था, कब किया गया था? तो थोड़ा सा लगाइए आप लोग भी आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 को रूपरेखा का हो जाएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप पहला देखिए अंकित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये उस दिन संविधान मतलब कि लागू भी पारित भी कर दिया गया था। 284 मेंबर जो थे क्या बोलते हैं सिग्नेचर करके उसको पारित कर दिया गया था, अंगीकृत भी कर दिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो है वो आपका जो है ये संविधान सभा के संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित कर दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अब पूर्ण रूप से बोला दिया लागू करने का तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। संविधान सभा को अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? आखिरी बार 24 जनवरी को ही मिला, उसी दिन पढ़ा गया था एक बार पूरा, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को ये हो जाएगा आपका। आगे हम लोग चलेंगे। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? अभी हम बताए थे सिग्नेचर करके जो टोटल जो है 284 मेंबर जो है हस्ताक्षर करके अंकित कर दिए थे, तो बी हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से
पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, हाँ तो अनुच्छेद की बात आ गई तो टोटल अनुच्छेद था उस समय आपको 395 था। अनुसूची जो है 8 थी, भाग जो है 22 हो जाएगा। ठीक है, बाद में जो है 4 अनुसूची बढ़ी है जिस संशोधन के द्वारा 368 संविधान जो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से, उससे संशोधन किया गया, उससे बाद उसको जोड़ा गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? हाँ, जो संविधान सभा है हमारा जो है बहुत बड़ा संविधान और लिखित संविधान, अनोखा संविधान है भारत का अपना, और इसमें को जो है समय लग गया था 2 साल 11 महीना और 18 दिन। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है 2 साल 11 महीना 18 दिन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किस दिन संविधान सभा का तत्कालीन संसद के रूप में आविर्भाव किया गया था? तो वो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, सदस्य कौन थे? तो हम देख लेंगे क्या क्या है। तो गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था, कि राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया, कि लोगों के सीधा निर्वाचन हुआ नहीं था। ठीक है, विभिन्न प्रांतों के लिए 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चुना गया था। तो इसमें देखेंगे विभिन्न प्रांतों का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है विभिन्न प्रांतों में विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया था, तो ये हो जाएगा सी। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत? हाँ, सर्वप्रथम जो है स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में किया गया था। ऑप्शन देख लेंगे, स्वराज पार्टी किसका है 1924, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन सही खोजना है इसमें। देखेंगे, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा की चुनी गई। हाँ, ये बात तो सही है, प्रांतों के द्वारा चुना गया था। 10 लाख पे जनसंख्या के आधार पर एक को चुना गया था, ये सही है। सभी धर्म के लोग इसमें चुन के आए थे, ये भी सही है। दूसरा बी बोल रहा है, जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा का सदस्य थे, ये कोई तो बात नहीं हुआ। आगे तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। तीसरा का देखेंगे, ये अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? सही देखना है इसमें, तो सही कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 63 का देखेंगे, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर हुआ था, ये तो सही है। उसके बाद देखेंगे, देशी राज्यों के प्रतिनिधि को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये भी सही है। ये सही नहीं है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई थी, ये भी नहीं सही है। ये आगे जो है आपका सामूहिक सहभागिता और भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये सही है। तो एक सही है, आज 4 सही है, तो कौन हो जाएगा? 1 और 4 डी। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर। अब आगे देखेंगे, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता। प्रथम दिन का जब बात आ गया है तो प्रथम दिन अस्थायी सदस्य थे। ठीक है ना, अस्थायी सदस्य कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को जो अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो ऑप्शन हो जाएगा प्रथम दिन का, ये हो जाएंगे डी। ठीक है, डी हो जाएंगे। भारत के संविधान का निर्माण किसे माना, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना गया है? तो भारत के संविधान का निर्माता जो है B.R. अम्बेडकर को माना गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो उसके बारे में देखेंगे कौन कौन है। मोहम्मद सऊदुल्ला, ये तो आपको उसमें के थे, क्या बोलते हैं, फारूक के थे। के मुंशी, ये भी नहीं है। और के अय्यर, ये भी नहीं है। तो ये आपको ये सब, इसका आंसर जो है आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हो जाएंगे। भारत का संविधान लागू हुआ था
भारत का संविधान जो है लागू हुआ, मतलब कि पूर्ण रूप से लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को हो जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हो गया, तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। ठीक, आगे हम लोग चलेंगे। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया। हाँ, 26 जनवरी का निर्णय किया गया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये झंडा फहरा दिए गए थे, और उसी दिन 26 जनवरी के 1930 का जो पहला जो आपका कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। यही सही है, 1930 में पहली बार वो झंडा फहराए थे नदी के किनारे, इसीलिए 26 जनवरी के दिन उनको ये लागू करने का निर्णय किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या, जो हम पीछे बात कर लिए थे, तो संविधान कितना था महिलाओं की सीटों, तो 15 थे। तो ये हमारा मुख्य क्वेश्चन जो था, प्रश्न था ऑब्जेक्टिव सेशन, जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार प्रयास करें, 1 से 2 बार देखें, और आप प्रयास करें अपने ऑप्शन को रोक रोक के बनाने का, जो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये क्या बोलते हैं, मेरे चैनल को अगर ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।